हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कर्ण है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्वांट एक्सीलेंसी में वेलकम कर रहा हूँ। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का दो टॉपिक मीडियन और औजाइब देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मीडियन है। पिछले क्लास में क्लास 8th और 9th में आप लोगों ने ये मीडियन टॉपिक किया होगा। उसमें क्या होता था कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन होता था और उस ऑब्जर्वेशन का आप लोग मीडियन फाइंड करते थे फॉर्मूला के बेस पे। और वो ऑब्जर्वेशन अनग्रुप्ड होता था, मतलब उसमें कोई भी क्लास इंटरवल नहीं होता था। तो ऑब्जर्वेशन हम एक लेके देखते हैं और आप लोगों को मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। ऑब्जर्वेशन सपोज करो 6, 7, 4, 5, 9, 10, 2, 6 ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर मैं पूछूं इसका क्या होगा मीडियन, तो कैसे करते थे आप लोग? इसमें सबसे पहले आप इसको असेंडिंग में कन्वर्ट करते थे, असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले 2 आएगा, इसके बाद फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा। 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 हो गया, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 7, फिर 9, फिर 10। फिर हम क्या करते थे, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते थे। नंबर ऑफ टर्म्स क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? 8 है। अगर वो इवन होता था, ठीक है, तो मीडियन का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस तरह से था, n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। कुछ ये फॉर्मूला से हम लोग करते थे। तो n/2 मीन्स क्या हो जाएगा? 8/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/2th टर्म प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4th टर्म और ये हो जाएगा 5th टर्म डिवाइड बाय 2। 4th टर्म क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 ये है, और 5th टर्म क्या है? 6 है। मीन्स जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है उसमें से आप 4th और 5th ढूंढो, उसे प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या होगा? 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 मीन्स 12 डिवाइड बाई 2। कितना हो जाएगा? आंसर 6 हो जाएगा। ये काम हम कब करेंगे? जब हमारा जो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज़ करके, जो इवन केस में फॉर्मूला होता है, इसको यूज़ करके हम मीडियन फाइंड कर लिया। ठीक है, इवन केस के लिए था। अगर यही नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा, ठीक है, ये तो इवन था, इफ n इज इक्वल टू, इवन के लिए था ये। अगर n ऑड होगा, इफ n इज इक्वल टू ऑड, तो आप कैसे करते थे? जो मीडियन का फॉर्मूला होता था उसका वैल्यू, वो फॉर्मूला था n प्लस 1/2th टर्म, n प्लस 1/2th टर्म, और केवल इतना करने से आपका मीडियन फाइंड होता था। अगर वो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर उसका ऑड होता था तो ऐसे हम करते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें इस चैप्टर में जो क्लास 10th का जो टॉपिक है उसमें क्या होगा कि आपके पास एक क्लास इंटरवल दे रखा होगा और उस क्लास इंटरवल से आपको उसका मीडियन फाइंड करना होता है। तो अब हम यहाँ पे मीडियन का एक नया फॉर्मूला देखेंगे, और वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, ठीक है, मल्टीप्लाई H। ये एक नया फॉर्मूला है मीडियन निकालने का। अब ये सब क्या होता है इसको हम देखते हैं। L जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अगर n/2 की बात करूं तो n/2 का मतलब हो जाएगा जो सिग्मा f आएगा ना उसका सम करके आपको हाफ करना है। n क्या होता है? सिग्मा f होता है, यानी कि सिग्मा f का सम करके आपको हाफ करना है, वो n/2 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे CF का। CF क्या होता है? जो मीडियन क्लास होगा उससे पहले का जो क्लास होगा उसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी इसको लिखेंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास।
मीडियन क्लास से जस्ट पहले का जो क्लास इंटरवल होगा उसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो सी एफ होता है। इसके बाद हम एफ की बात करें तो एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगा उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। और जो एच होता है वो होता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। मुझे लग रहा है कि आप लोग ये फॉर्मूला नहीं समझ पाए होंगे। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप क्वेश्चन कि जितने भी इसके टर्म्स है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। तो हम करेंगे क्या, इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक। देखो आप लोग, मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपको इसका मीडियन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? इसका मीडियन फाइंड करना है। फाइंड मीडियन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको एक टर्म फाइंड करना होगा जिसका नाम है सी एफ। क्या कहते हैं उसको? सी एफ कहते हैं। इसका अगर फुल फॉर्म बात करूं तो ये हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये हम फाइंड कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे 5 है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, तो आपको 5 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद आपको इस 5 को इस 8 से स्लैंटिंग ऐड करना होगा। स्लैंटिंग ऐड करने का मतलब ये है कि इस 5 को इस 8 से ऐड करो और फिर जो आएगा उसको यहाँ लिख दो सामने में। तो 5 + 8 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। फिर इस 13 से इस 20 को ऐड करना है और जितना होगा उसको यहाँ लिख देना है हमें। कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। एंड बाय द सेम वे 33 को 15 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। 48 को, यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 7 है, सॉरी। फिर 48 को 7 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 55। 55 को 5 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है। तो ये हो गया कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम रखना है कुमुलेटिव में, मीन्स फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम होता है। इसका बाद हमको स्लैंटिंग ऐड करना है, 5 + 8 इस तरह से ऐड करना है। अब क्या करेंगे, आप इस फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे। जो फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा उसका सम निकालेंगे। वो सिग्मा एफ होता है, पता है आपको ऑलरेडी पहले से। और सिग्मा एफ को हम एन भी कहते हैं, कैपिटल एन। ठीक है। इन सभी को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 60। और एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सिग्मा एफ होगा ना, जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा, वो लास्ट सी एफ के हमेशा इक्वल होगा। लास्ट सी एफ क्या होगा? हमेशा इक्वल होगा। और अगर ऐसा इक्वल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका सी एफ में कहीं ना कोई मिस्टेक है। ठीक है। आपको उस मिस्टेक को ठीक करना होगा और फिर चेक करना होगा कहाँ मिस्टेक आपने किया। ठीक है। तो मैंने क्या किया अभी तक? क्लास इंटरवल लिखा है मैंने, फ्रीक्वेंसी लिखा है, सी एफ निकाल लिया। ठीक है। अब देखो, अब हम पता करेंगे कि मीडियन क्लास क्या है। व्हाट इज मीडियन क्लास? वो फाइंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या करेंगे हम? जो n का वैल्यू है 60, ठीक है, उसका आप हाफ करो पहले। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अब ये चेक करना है कि 30 से जस्ट बड़ा, ठीक है, जस्ट ग्रेटर कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपको ये चेक करना है कि जो यहाँ पे n/2 है उससे जस्ट ग्रेटर। वैसे तो देखा जाए तो 30 से ग्रेटर 33 भी है, 48 भी है, 55 भी है, 60 भी है, लेकिन 33 से जस्ट ग्रेटर कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? वो 33 है। ठीक है। तो ये 33 के सामने जो क्लास होगा ना, वो क्लास होगा उसका मीडियन क्लास। ये क्या होगा? मीडियन क्लास। यानी कि जो जो n/2 आया है उससे आपको देखना है कि जस्ट ग्रेटर कौन सा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जस्ट ग्रेटर कौन सा सी एफ है, उसके सामने जो क्लास इंटरवल आएगा वो होगा मीडियन क्लास। यहाँ लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे यहाँ पे 33 सी एफ इक्वल टू 33 इज जस्ट ग्रेटर देन 30, सो मीडियन क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। ओके। अब ये आगे मीडियन क्लास हमारा 20 to 30। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे L n/2 C F F और H, जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उन सभी को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो हमारा L होगा वो क्या था? लोअर लिमिट था, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास अगर 20 to 30 है तो L कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, लोअर लिमिट। ठीक है। इसका हम क्या यूज़ करते हैं? n/2 यूज़ करते हैं फॉर्मूला में। तो n/2 हमें पता है, n/2 कितना है हमारे पास? 30 है। ये भी आ गया। इसके बाद हम यूज़ करते हैं इसमें सी एफ का। सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है मीडियन क्लास से जस्ट पहले का जो क्लास होगा उसका सी एफ।
जो पहले का क्लास होगा उसका CF तो कितना हो जाएगा, वो 13 हो जाएगा। ये 13 आ गया। F क्या है हमारा? अच्छा, F क्या होता है? जो मीडियन क्लास है उसके सामने का फ्रीक्वेंसी, उसके सामने का फ्रीक्वेंसी, तो ये है फ्रीक्वेंसी F। तो F कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। और सबसे लास्ट में लिख लेंगे एच। एच का मतलब होता है क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि जो ये मीडियन क्लास है इसमें कितने गैप है आपको ये देखना है। कितने गैप है? 10 गैप है। इसको हमने लिख लिया। अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला होता है एल प्लस, ये एल लिखा हुआ है, एल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई में H। ठीक है, एल कितना है? 20, n/2 कितना है? 30 माइनस CF which is 13 upon F which is 20 multiply H 10। ऐसा हमने कर लिया। ओके, तो ये हो जाएगा 20, इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7, नहीं 17 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 20, कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो 20 प्लस 17/2, जिसको हम लिख लेंगे यहाँ पे 20 प्लस 8.5 और ऐड करके हो जाएगा 28.5। तो जो रिक्वायर्ड मीडियन निकल गया वो क्या निकल गया? 28.5 आंसर। एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या करना है आपको? CF निकालना है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट CF सेम होता है। स्लैंटिंग ऐड करना है। 5 + 8 13, 13 + 20 33, 33 + 15 48 एंड सो ऑन। फिर चेक करना है कि फ्रीक्वेंसी का सम क्या है, जिसको n कहते हैं, और वो n जो है वो लास्ट CF के इक्वल होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जो फ्रीक्वेंसी का सम आया है जिसको n कहते हैं उसका हाफ करना है, फिर वो 30 आ गया। फिर आपको चेक करना है कि 30 से जस्ट ग्रेटर कौन सा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 33 है। और 33 के सामने जो क्लास इंटरवल है वो क्या है? 20 to 30, उसको लिख लेंगे, वो हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। फिर आपको इन सभी चीज़ को लिखना है। एल क्या है? लोअर लिमिट विच इज़ 20, n/2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 30, CF क्या है हमारा? 30, 13, CF क्या होता है? कुमुलेटिव मीडियन क्लास जस्ट पहले क्लास का CF, मीडियन क्लास से जस्ट पहले के क्लास का CF वो 13 है। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी, और H क्या होता है? क्लास साइज। हमने फिर फॉर्मूले में पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग ये मीडियन कर चुके हैं। अब हम आते हैं ओजाइब पे। ठीक है, ओजाइब को हम क्या कहते हैं? जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है क्लास 10th के स्टैटिस्टिक्स का, और जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसको ओजाइब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओजाइब भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो पिछले क्लास में आप लोगों ने हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, ये सब बनाया था। इन सब के लिए एक आपके पास वेरिएबल x होता था, लेकिन अब क्या करेंगे, हम ग्रुप क्लास इंटरवल का हम CF का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ग्राफ पे। यानी कि इसमें क्या होगा, क्लास इंटरवल दे रखा होगा आपके पास। ओके, उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। तो आओ आओ हम क्वेश्चन को एक क्वेश्चन लेके इस टॉपिक को समझते हैं। इसमें जो ओजाइव होता है, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वो 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है जो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। वो 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन, एक तो होता है लेस देन कर्व, लेस देन कर्व जो CF का कर्व बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनेगा, एक तो होगा लेस देन कर्व, सेकंड होगा मोर देन कर्व। सेकंड क्या होगा? मोर देन कर्व। और थर्ड होगा कि ग्राफ से हम मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। तो लोकेटिंग मीडियन फ्रॉम ग्राफ, लोकेटिंग मीडियन थ्रू ग्राफ। ग्राफ से हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे उसको हम समझेंगे इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा, एक क्लास इंटरवल है 0 to 10, फ्रीक्वेंसी 5, 10 to 20, फ्रीक्वेंसी 8 एंड सो ऑन। आपको फाइंड करना है ड्रॉ लेस देन टाइप ओजाइब। ठीक है, अब लेस देन टाइप ओजाइब में हम कैसे फाइंड करते हैं? तो देखो, ये जो क्लास इंटरवल है इसको आपको पहले लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको हम लेस देन टाइप में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अच्छा, एक चीज़ देखो, एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है वो ये है कि 0 से लेकर 10 तक में 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे।
मीन्स अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते, अपर लिमिट यहाँ इंक्लूड होता है। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक में क्या इंक्लूड होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक इंक्लूड होगा। इसमें क्या इंक्लूड होगा? इसमें होगा 10 11 से लेकर 19 तक, 20 इस वाले में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो आपको ये समझना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेस देन टाइप का हम x निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे लेस देन टाइप CI या फिर लेस देन टाइप सिंपल लिख लेंगे। अब लेस देन टाइप में देखो, अगर लेस देन टाइप बोला गया तो इसको 0 से लेकर 10 वाले इंटरवल को हम लेस देन टाइप में कैसे बोल सकते हैं? यानी कि 0 10 से छोटे नंबर को लेना है। इसमें कौन सा नंबर लेना है? 0 से लेके 9 तक लेना है। तो 0 से लेकर 9 तक को आप स्टेटमेंट में कैसे बोल सकते हो? लेस देन 10। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें कैसे लिख सकते हो आप? 10 से लेके 19 तक लिखना है इसमें आपको। कैसे बोलेंगे इसको? लेस देन 20। ठीक है, जो फर्स्ट वाला है उसे क्या लिखेंगे? लेस देन 10। सेकेंड को क्या लिखेंगे? लेस देन 20। थर्ड क्या लिखेंगे? लेस देन 30। फोर्थ क्या लिखेंगे? लेस देन 40। फिफ्थ लिखेंगे लेस देन 50 एंड सिक्स लिखेंगे लेस देन 60। ओके, ठीक है, ये लेस देन टाइप हो गया। अब क्या करना है हमें? ये जो क्वेश्चन है वो क्या निकालना है हमें? ड्रॉ लेस देन टाइप ओजैब। और ओजैब का मतलब समझ लेना कि इसमें CF तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको CF निकालना होगा। क्या निकालना होगा? CF निकालना होगा। ओके, क्या निकालना होगा? CF निकालना होगा। तो CF हम निकाल लेते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। बता रखा मैंने ऑलरेडी। यहाँ 5 है तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 लिख दो आप। ठीक है, इसके बाद 5 को 8 से प्लस कर लेंगे, स्लैंटिंग 5 + 8 13, इस तरह से आएगा। 13 + 20 ये हो जाएगा 33। 33 + 15 33 एंड 5 38 एंड 10 48। 48 + 7 55 एंड 55 + 5 60। अब एक चीज़ देखो कि यहाँ पे जो लास्ट CF है वो कितना है? 60। और इसको अगर प्लस करेंगे सिग्मा F या फिर उसको N कहते हैं, नंबर ऑफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो भी 60 आएगा। मीन्स ये 60 और ये 60 सेम है। इसका मतलब आपका अभी तक का वर्किंग सही है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब जो है ये जो लेस देन टाइप में हमने जो इस तरह से लिखा है, ये बेसिकली x है। क्या है ये? x। यानी कि इसमें आपको अब यहाँ पे 10 को एज्यूम करना है, इसमें 20 को एज्यूम करना है, इसमें 30 को एज्यूम करना है। इसमें जो x होगा वो 40 होगा, इसमें जो x होगा वो 50 होगा, और जो इसमें x होगा वो 60 होगा। यानी कि जो अब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो चार्ट बनाना है, जो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, ओजैब ड्रॉ करना है, उसमें हमें पॉइंट को प्लॉट करना होगा ना। जो पॉइंट को प्लॉट करेंगे वो पॉइंट को अब आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट टू बी प्लॉटिंग ऑन ग्राफ। कौन सा पॉइंट प्लॉट करेंगे? अच्छा, पॉइंट में क्या होता है? पहले x होता है फिर y होता है। ओके, पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट में क्या है? फर्स्ट जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 10। इसके बाद क्या है? 5। तो फर्स्ट जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 10,5। सेकेंड क्या बनेगा? 20,13। यहाँ लिख लेंगे 20,13। जो थर्ड पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा? 30,33। 30,33। CF को ही लेना है, F को नहीं लेना है। फिर लिखेंगे 30,33, 40,48, 40,48। इसके बाद 50,55 एंड नेक्स्ट 60,60। अब इसको हम इस वाले पॉइंट को प्लॉट करेंगे किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। अब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें एक y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y एक्सिस लिखना पड़ेगा हमें। ये मैंने y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया मैंने y एक्सिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें x एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्केल से करना है आप लोगों को, और पेंसिल के साथ करना है। मैं इसको पेन से सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको ग्राफ को पेंसिल से करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ऊपर का हो जाएगा हमारा y एक्सिस। ठीक है, टॉपिक ऊपर टाइटल जो लिखा है वहाँ पे आप लिख सकते हो लेस देन टाइप ओजैब, लेस देन टाइप ओजैब। ठीक है, अब देखो जो हमारा पॉइंट है उस पॉइंट में पहले क्या है? एक्स एक्सिस पे 10 20 30 40 50 60, और वाई पे क्या होना चाहिए? 5 13 33 48
55 एंड 60, तो यहाँ पे हम 10 का गैप ले सकते हैं और यहाँ पे भी हम 10 गैप लेंगे। यानी एक्स एक्सिस पे हमें क्या लिखना है, फर्स्ट क्या होगा हमारा 10, सेकेंड क्या होगा 20, थर्ड 30, फोर्थ 40, 50 एंड देन 60। यहाँ भी हम लिख लेंगे, ये हमारा 10 है, ये हमारा 20 है, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर देन 60। ये लाइन मैंने बहुत लंबा खींच दिया है, कोई बात नहीं, आप इसे छोटा कर सकते हो। यहाँ पे मैं छोटा कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं x कर देता हूँ, इसको मैं कट कर रहा हूँ, रिक्वायरमेंट नहीं है इसका, और यहाँ पे मैं y कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है हमारा 10 पे x 10 के लिए y कितना है 5 है। ओके, तो x 10 के लिए y 5 कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। इसको ऐसे मैं डार्क कर लेता हूँ। सेकेंड क्या है 20 के लिए 13 है, तो 20 ये रहा, और 13 क्या है 13 आपका ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट होगा, तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। थर्ड जो पॉइंट है वो 30 के लिए 33 है, तो 30 ये रहा, और 33 कौन सा पॉइंट होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 40 के लिए 48। देखो 40 के लिए 48 है और 50 के लिए 55 है। ओके, तो 40 के लिए 48 है, 48 कौन सा पॉइंट होगा, 50 से 2 पॉइंट कम, 2 पॉइंट नीचे, तो ये 40 का लाइन है। और इधर से आपको x पे देखना है 40 है, और y पे कितना है, y पे है 48, तो 48 होगा ये वाला पॉइंट, मीन्स आप यहाँ पे प्लॉट करेंगे। इसके बाद है 50 के लिए 55, तो x 50 ये रहा, और 55 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 55 के लिए, तो ये हो गया 55 के लिए। देन 60 टू 60 का पॉइंट यहाँ पे है, और नेक्स्ट जो 60 है y के लिए वो ये पॉइंट है। दोनों कहाँ पे करेगा इंटरसेक्ट, इस वाले पॉइंट पे करेगा इंटरसेक्ट। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन जो करेंगे वो इस पॉइंट ज्वाइन करना शुरू करो। एक तो यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, फिर यहाँ ज्वाइन हो जाएगा, यहाँ ज्वाइन होगा, फिर यहाँ ज्वाइन होगा, इसको ध्यान रखना, इसको फ्री हैंड से ही आप ज्वाइन करना। ठीक है, और यहाँ पे आप इस पॉइंट को प्लॉट कर दो। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट था, ये 10,5 था, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10,5। सेकेंड जो पॉइंट था हमारा वो था 20,13, यहाँ लिख लेंगे 20,13। जो थर्ड पॉइंट था वो था हमारा 30,33, यहाँ 30,33 हो जाए। जो फोर्थ पॉइंट था वो था 40,48, आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखना है, 40,48। जो नेक्स्ट है वो 50,55 है, और उसके बाद जो है वो 60,60 है। ठीक है, और यहाँ लिख दो आप लेस देन टाइप ओजाइव, यहाँ बॉक्स से ऐसे करके कर दो पेंसिल के साथ, अब वो काम हो चुका है। ठीक है, तो इतना ही था, लेस देन टाइप ओजाइव हम ऐसे ही करते थे, यहाँ पॉइंट निकाल के फिर प्लॉट करते थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो हमारा है मोर देन टाइप ओजाइव। इसके लिए मैं क्वेश्चन सेम लिख लूँगा, और इसी क्वेश्चन में आपको मैं मोर देन टाइप ओजाइव का करके दिखाऊंगा अभी। तो अब हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ड्रॉ करना है, ड्रॉ मोर देन टाइप ओजाइव। और मैं इसकी क्वेश्चन में एक और टॉपिक ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे थर्ड वाला टॉपिक में लिखा था मैंने, लोकेटिंग मीडियन थ्रू ग्राफ। तो देखो ये जो ग्राफ मैंने बनाया है यहाँ पे, इस ग्राफ से भी हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। ये लेस देन का ग्राफ है, इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं मीडियन, और मोर देन से भी फाइंड कर सकते हैं, आप किसी से मीडियन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस मोर देन वाले ग्राफ से मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूँ कि मीडियन क्या है। ओके, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें मोर देन टाइप ओजाइव है। अब देखो लेस देन में मैंने क्या लिखा था, इस क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन लिया था, इसमें लिखा था मैंने लेस देन 10, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक इंक्लूड होगा। यहाँ पे 10 से लेकर 19 तक होगा, तो इसमें लिखेंगे लेस देन 20। लेकिन अगर मैं इसमें 0 से लेकर 9 तक होगा, अगर मैं बोलूँ कि आप बताओ कि 0 से लेकर 9 तक में आप मोर देन वर्ड यूज करके क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे सर इसमें लिख सकते हैं मोर देन 0। 10 से 20 के बीच में क्या होगा, 10 से लेके 19 तक के नंबर को काउंट करेंगे। अगर मैं बोलूँ मोर देन वर्ड यूज करके बताओ कैसे लिख सकते हो, आप बोल सकते हो इसमें सर इसमें मोर देन 10 लिखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 20 से 30, इसमें 20 से लेके 29 तक के नंबर को लिखेंगे, 30 इसमें इंक्लूड होगा। इसे कैसे बोल सकते हो, तो ये हो जाएगा मोर देन 20। ठीक है, तो मोर देन टाइप जो है, जो हम एक्स फाइंड करने वाले हैं, ठीक है, उसमें क्या लिखेंगे हम, जो फर्स्ट हमारा होगा वो हो जाएगा मोर देन 0,
क्या हो जाएगा मोर देन 0। सेकेंड क्या हो जाएगा मोर देन 10। मैं अगर मोर देन की बात करूं तो यहाँ क्या हो जाएगा मोर देन 10। इसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट मोर देन 20, देन मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50। ठीक है, ये बेसिकली x का वैल्यू होता है। तो फर्स्ट x क्या है हमारा 0 है, सेकेंड x क्या है 10 है, थर्ड क्या है 20, फोर्थ 30, फिफ्थ 40, सिक्स 50। अब सी एफ फाइंड करना है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि मोर देन और लेस देन इस दोनों का सी एफ हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। इसमें फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का सम हमने पहले भी फाइंड किया है इस वाले क्वेश्चन के लिए कि फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ पे 60 है। आपको ध्यान रखना है कि मोर देन जो टाइप का ओजाइव होता है उसमें सी एफ अलग तरीके से निकालते हैं। जो फ्रीक्वेंसी का सम है, ठीक है, वो सम ऊपर जाता है, सबसे ऊपर का सी एफ बनता है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वही फर्स्ट सी एफ होगा। लेकिन मोर देन टाइप वाले में ऐसा नहीं होता है। मोर देन टाइप वाले में जो फर्स्ट जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है यानी कि जो सिग्मा एफ है वो फर्स्ट सी एफ बनेगा। क्योंकि देखो लेस देन टाइप में क्या था कि जो ग्राफ था वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लेकिन जो मोर देन टाइप वाला ग्राफ बनेगा ना वो अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड की तरफ आएगा। ठीक है, मोर देन टाइप में क्या होगा ऊपर से ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। तो सी एफ क्या होना चाहिए, सी एफ होना चाहिए ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो जो सबसे जो जो सिग्मा एफ होगा वो फर्स्ट सी एफ हो जाएगा। अब देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। अब आपको इस 60 में से माइनस करना है इस फ्रीक्वेंसी को 5 को, तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। फिर इस 55 में से आपको सेकेंड फ्रीक्वेंसी को माइनस करना है, क्या है 8 है, तो 55 माइनस 8 कितना हो जाएगा 47। इस 47 में से आपको थर्ड, ये मैंने माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, अब 20 माइनस करना है तो यहाँ 20 लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 27। ठीक है, इसके बाद इस 27 में से आपको ये 15 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 12। इस 12 में से आपको इस 7 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5। अब एक चीज देखो कि उसमें क्या था कि लास्ट का मतलब लास्ट का सी एफ और सिग्मा एफ दोनों सेम था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, लास्ट का सी एफ और लास्ट का एफ जो होगा वो सेम होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। जो लास्ट का सी एफ है, लास्ट सी एफ और लास्ट एफ वो इसमें सेम होता है। और अगर नहीं हो तो आप समझ लो कि आप वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, आपको उसको ठीक करना है। ठीक है, तो इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, जो हमारा प्लॉटिंग पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा, यहाँ पे हम प्लॉटिंग पॉइंट लिखेंगे। यहाँ लिखो 10 वी प्लॉट द पॉइंट्स, वी प्लॉट द पॉइंट्स। पॉइंट क्या होगा हमारा, पॉइंट में पहले x होता है ना, फिर y होता है। तो x देखो क्या है, x 0 है और y क्या है 60 है। जो CF है उसको हम y एक्सिस पे रखते हैं, तो क्या होगा पहला पॉइंट 0,60। सेकेंड पॉइंट क्या होगा 10,55। बाय द सेम वे थर्ड पॉइंट विल बी 20,47। नेक्स्ट 30,27। नेक्स्ट 40,12। नेक्स्ट 50,5। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हमें प्लॉट करना है। अब हम ग्राफ पे देखते हैं प्लॉट करके। अच्छा, इसी क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ फाइंड मीडियन। इसी में ऐड कर देता हूँ मैं फाइंड मीडियन। आपको इसी क्वेश्चन में मीडियन भी फाइंड करना है, तो ये ग्राफ प्लॉट करके हम इसका मीडियन फाइंड करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिखना मैंने छोड़ दिया था, वो पॉइंट यहाँ पे होगा। जो एक्स एक्सिस होगा ना वो एक्स का पॉइंट था, यानी कि ये एक्स का पॉइंट है। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे लेस देन टाइप एक्स, लेस देन टाइप एक्स। और अगर एक्स के प्लेस पे मान लो कोई डेटा दे रखा हो तो उस डेटा को आपको लिखना है। सपोज दैट मार्क्स दे रखा हो तो मार्क्स लिखेंगे, पर्सन दे रखा हो तो पर्सन लिखेंगे। और जो वाई एक्सिस होगा ना, वाई पे आपको लिखना है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना है, कुमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी। ये दो चीज़ लिखना छूट गया था, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे y पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और x पे क्या होगा, लेस देन टाइप x। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन जो था मोर देन टाइप वाला, उसके लिए मैंने पॉइंट प्लॉट कर लिया है, पॉइंट लिख लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें इसको प्लॉट करूँगा इसके ऊपर। तो आप क्या करो, एक लाइन स्ट्रेट खींचो। आप पेंसिल से करोगे, पेंसिल और स्केल के साथ। मैं फ्री हैंड से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा लाइन स्ट्रेट ही होगा। ये हो गया y के लिए, और इधर से हमने x के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लिया। ये हमारा हो गया x के लिए, ठीक है। यहाँ पे x लिख लेंगे, ऊपर हम y लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारा, अच्छा, पॉइंट जो प्लॉट करना है वो 0, 10 से लेके 50 तक प्लॉट करना है, और 50 के लिए 5 था, 50 के लिए 5 था, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा यहाँ पे 10, देन 20, ये 30, ये 40, ये 50, छोड़ देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है हमारा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, और y पे क्या होगा 60, 55, 60, 55, 47, 27, 12, 5 एट्सेट्रा। इसका मतलब कि आप इसमें 10 का गैप ले सकते हो। तो y पे जो फर्स्ट है वो 10 होगा, सेकेंड 20 होगा, थर्ड 30 हो जाएगा, देन 40, देन 50 एंड देन 60। ऐसे कर लिया मैंने। अब एक चीज़ देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, 0, 60, यानी x क्या होना चाहिए 0, y क्या होना चाहिए 60। तो x तो 0 ये हो गया, और y 60 कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया, y 60 ये वाला पॉइंट रह गया। सेकेंड है 10, 55, तो x क्या होना चाहिए 10, और y क्या होना चाहिए 55। तो 55 कौन सा पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा 55 y के लिए। देन 20, 47, 20 ये रहा, और 47 कौन सा पॉइंट है, 47 पॉइंट ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया 47 के लिए, 20, 47 के लिए। देन है 30, 27, 30x ये रहा, और 27 पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे हो जाएगा 30 और 27, ये हो गया 30, 27। इसके बाद है 40, 12, ये 40 है, और 12 का पॉइंट कौन सा होगा, 12 का पॉइंट 10 से थोड़ा सा ऊपर, मीन्स यहाँ लिख लेंगे, ये 12 के लिए हो जाएगा। देन 50, 5, x 50 है, और y 5 कौन सा पॉइंट होगा, ये होगा। तो आपको क्या करना है, इन सभी को ज्वाइन कर देना है फ्री हैंड से, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। अब इसको स्केल से भी कर सकते हो, अब इसको स्केल से भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ये है मोर देन टाइप ग्राफ, ये हो गया आपका मोर देन टाइप ग्राफ। यहाँ लिखेंगे मोर देन टाइप ओजाइव, ग्राफ मत लिखो, ओजाइव, मोर देन टाइप ओजाइव यहाँ पे हम लिख देंगे। ये ओजाइव लिखा हुआ है, OGIV, ठीक है। अब इसमें सारे पॉइंट को आपको प्लॉट करना है। ये पॉइंट कौन सा है, 0, 60, जो ये पॉइंट था, ये पॉइंट था 10, 55। इसके बाद जो ये पॉइंट है, ये है आपका 20, 47। इसके बाद जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 30, 27। दिस पॉइंट इज 40, 12 एंड दिस पॉइंट इज 50, 5। ये हमने प्लॉट कर दिया। यहाँ लिख लेंगे हम मोर देन टाइप x, ऐसे करके आप ऐसे यहाँ पे एरो कर दो, और जो y एक्सिस है उस पर लिखेंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया, ओके। अब इसमें एक चीज और फाइंड करना है आपको, इसका मीडियन फाइंड करना है कि मीडियन क्या होगा। अब देखो कैसे फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन फाइंड करने के लिए आपको n/2 फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, n/2। अब एक चीज देखो, इसमें n क्या है, सिग्मा f को ही क्या कहते हैं, n कहते हैं। अब मैं इसका मीडियन फाइंड कर रहा हूं, तो सिग्मा f को ही क्या करते हैं, कहते हैं n कहते हैं। तो n कितना है, 60 है, तो आपको n/2 फाइंड करना है। 60/2 क्या होगा, 30। अब आपको n/2 फाइंड करना है, जो कि कितना है, 30 है। आपको चेक करना है, अच्छा ये 30 किसका वैल्यू होगा, ये 30 CF का वैल्यू है। तो आपको चेक करना है कि y एक्सिस पे 30 कहाँ पे है, y पे 30 कहाँ है। देखो गौर से, जो y का 30 है ना, वो कहाँ आएगा,
यहाँ आएगा, ठीक है, ये पॉइंट आएगा और ये पॉइंट को हम आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और चेक करेंगे कि वो ग्राफ पे किस पॉइंट पे मिल रहा है। यहाँ मिल रहा है, गौर से देखो आप, यहाँ मिल रहा है और इस पॉइंट को हम x के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यानी कि बहुत ही आसान है, आपको n/2 करना है 60/2 विच इज़ 30 चेक करना है कि y एक्सिस पे कहाँ पे है, किस पे, y एक्सिस पे कहाँ पे है, वो चेक कर लिया मैंने। फिर उसको ग्राफ से ज्वाइन करना है और इस ग्राफ को नीचे की तरफ x एक्सिस पे नीचे की तरफ आपको परपेंडिकुलर पेंसिल के हेल्प से, स्केल के हेल्प से लाना है, ठीक है। तो कहाँ आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा और ये पॉइंट आपको चेक करना है कि ये पॉइंट किस नंबर को डिनोट करेगा। देखो ये 25 है, ये 26, 27, 28 और 29 के बिल्कुल बीच में है। यानी आप कह सकते हो 28 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है कि 28 और 29 के बिल्कुल बीच में है। तो जो इसका मीडियन लग रहा है मुझे, ये पॉइंट और जो ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा वो होगा मीडियन इसका। तो क्या हो जाएगा, मीडियन इसका आएगा 28 और 29 के बीच में, तो 28.5 लिख लेंगे इसका मीडियन, 28.5। देखो ये पॉसिबल है कि आपको एग्जैक्ट मीडियन ना निकले, क्योंकि हम फ्री हैंड से बना रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है इसका कि आपको एग्जैक्ट मीडियन ना निकले। लेकिन आपको अगर एग्जैक्ट निकालना है तो आप फिर उसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। देखो मैंने सेम क्वेश्चन लिया था और मैंने फाइंड किया था मीडियन, तो कितना आया था, 28.5 आया था। और यहाँ भी हमारा मीडियन कितना आया है, मैंने क्वेश्चन सेम लिया है, ठीक है। यहाँ भी हमारा मीडियन कितना आया है, 28.5 आया है। तो मैं चूंकि ग्राफ मैं बहुत ही नीटली और बहुत ही ठीक से कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर बिल्कुल परफेक्ट आया है ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप लोग कहीं भी थोड़ा सा भी ग्राफ में मिस्टेक कर दोगे, अगर लाइन सही से आप ड्रॉ नहीं करोगे, तो आपका जो हो सकता है कि आपका जो आंसर है वो 0.5 का या फिर 1 का आगे पीछे हो सकता है, तो उसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन एक आपको टिप्स दे रहा हूँ मैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ग्राफ से मीडियन फाइंड करना हो, ठीक है, तो आपको 2 मिनट टाइम लगेगा। तो आप क्या करो, आप इस फॉर्मूले से फटाक से मीडियन फाइंड कर लेना रफ में, ठीक है। और मीडियन आप वही लिखना जो आपका एक्चुअल मीडियन फॉर्मूले से आया हो, ठीक है, वही मीडियन आप ओजाइब में लिखना। तो क्या हो जाएगा 28.5 इस क्वेश्चन के लिए। तो हमने देख लिया कि हम मोर देन टाइप का ओजाइब कैसे फाइंड करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका CF निकालना। लास्ट का CF लिखेंगे और हम इस तरह से माइनस करते जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और हमने देख लिया मीडियन कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ से। तो ठीक है, आई होप कि आप लोग मीडियन के कॉन्सेप्ट को और ओजाइब के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया है मेरा लैंग्वेज, मेरा समझाने का तरीका, तो इसको ज़रूर शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुंच सके और मेरे चैनल का सपोर्ट हो सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।